हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आज हम लोग भाई एसएससी जेई के 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सबका वन शॉट करने वाले हैं। जो कि 3, 4, 5, 6 में आपका 3, 4, 5 में आपका पेपर होने वाला, जो कि एसएससी जेई का पेपर है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी हम थोड़ा सा आपके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जिसको भी भाई हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए, इस नंबर पर मैसेज करेगा 6307481156 पे। बढ़िया तरीके से नोट्स को लेगा, बढ़िया तरीके से तैयारी को बूस्टअप करेगा। और ठीक है, वन शॉट चलने वाला भाई। बीएम और सीटी के जितने भी क्वेश्चन है सब कवर करेंगे इसमें। हर एक चैप्टर होगा, ब्रिक होगा, स्टोन होगा, फिर आपका एग्रीगेट होगा, कंक्रीट होट होगा, पेंट होगा, वार्निश होगा, टिम्बर होगा, फिर मिसलेनियस जो जितने भी टॉपिक है सारी चीज़ को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को खतरनाक तरीके से, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। द परसेंटेज ऑफ एल्मुना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन। भैया एल्मुना का कंटेंट ब्रिक में कितना होना चाहिए, गुड ब्रिक अर्थ में तो कितना होना चाहिए भाई, 20 से 30% होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। और भी कंटेंट जान लेते हैं। सिलिका 50 से 60%, एल्मुना 20 से 30%, लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड भाई तुम्हारा 5 से 6% हो सकता है। मैग्नीशिया 1% से कम होना चाहिए। और इस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो वाटर है भाई, ये तुम्हारा बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट किया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक पर इंडियन स्टैंडर्ड, हाउ मेनी ब्रिक आर टू बी टेकन। अगर कोई लेंथ चेक कर रहा है भाई ब्रिक में, तो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 20 होती है। इस बात को आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्क कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ वी एट लीस्ट। तो भाई कितना होना चाहिए, ये 50% से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन वहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फॉर ए चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, हाउ मेनी ब्रिक आर बी टेकन। तो भाई 20 ब्रिक लेते हैं। इस बात को आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ एट लीस्ट। तो भाई क्ले और सिल्ट कितना होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन रिपीट भी बहुत करता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे और क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। जब स्टैंडर्ड साइज मॉड्यूलर ब्रिक की बात करेगा तो भाई 90x9x9। अगर ये नॉमिनल की बात करेगा तो 20x20x10 हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो भाई, जो 10 वार है क्या है, मोटार का थिकनेस है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। भाई तो कितना परसेंट होना चाहिए, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है। ड्राई वेट से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ द अर्थ हैविंग। तो भाई ये क्ले होता है, क्या होता है, तो आपको पता है 35 से 70% सिलिका होता है और 10 से 20% एल्युमिना होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। तो भाई कितना होता है 1 क्यूबिक में, 500 ब्रिक लगता है। कैसे निकालोगे, 1/0.2 0.1 0.1 डिवाइड कर देना, 500 आ जाएगा, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो भाई किसके अकॉर्डिंग करते हैं, 3102 के अकॉर्डिंग करते हैं, ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछा है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कॉमन बिल्डिंग का, किससे कम नहीं होना चाहिए भाई, तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, हॉलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ। हॉलो ब्रिक का भाई क्या पर्पज होता है यूज करने के लिए, तो भाई ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई क्या लिखा, द शेप ऑफ ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, द डिफेक्ट इज नोन एज। तो भाई हॉट ब्रिक पे जब रेन फॉलिंग होती है उसको मैं चिप्स बोलता हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, फ्रॉग बोलता हूँ। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट भाई करेक्ट है, तो लिखा है एक्सेस ऑफ एल्युमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रेंगुलर कॉर्नर इक्वल टू द हाफ एंड बीट हाफ द लेंथ इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्यों क्लोजर बोलूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट ए ट्रेंगुलर कॉर्नर, अगर एक ट्रेंगुलर के साथ बोलता तो किंग क्लोजर हो जाता, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द रेड कलर ऑब्टेन बाई द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो भाई आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, रेड कलर होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, तो भाई जो वेदर्ड क्ले होता है वो ब्रिक बनाने के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक इज नोन एज, तो उसको भाई नीडिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द टर्म फ्रॉग मीन्स, तो जो फ्रॉग होता है ब्रिक के फेस पे उसको क्या बोलते हैं, ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक, ठीक है, गड्ढा होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, ज्वाइंट बनाने के काम में आता है भाई, ध्यान रखना। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी, तो कितना होना चाहिए भाई, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए पगमिल इज यूज फॉर, तो पगमिल क्यों यूज करते हैं भाई, टेम्परिंग मॉडलिंग सॉफ्टनिंग प्रोवाइडिंग द ब्रिक, हाँ तो ये क्या होता है पगमिल भाई, टेम्परिंग ऑफ द अर्थ ब्रिक होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, तो जो बुल नोज ब्रिक है भैया उसको आर्च में कभी भी यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, तो ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द डिफेक्ट दैट केस बाय द फॉलिंग ऑफ द रेन वाटर द ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, चप्स बोलता हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है, द डिफेक्ट दैट इज केस बाय द फॉलिंग ऑफ द रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज, फिर देखो क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, चप्स हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द सोकिंग एंड द ब्रिक इज द वाटर बिफोर इज ट्रू, तो भाई क्या करता है, फॉर प्रिवेंट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार बाई ब्रिक, ठीक है, इसलिए पहले हम पानी उसमें देते हैं ताकि अगर हम मोटार के साथ यूज कर रहे हैं तो मोटार वाली पानी को एब्जॉर्ब ना कर ले, नहीं तो क्या करेगा वो उसको ड्राई कर देगा और स्ट्रेंथ में कमी ले आ देगा भाई, समझो बात। एक और क्वेश्चन देखो, रेक्टिफाई ब्रिक आर जनरली यूज टू रजिस्ट, तो भाई किस के लिए रजिस्ट करता है, तो हाई टेम्परेचर के लिए रजिस्ट करता है, ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन द गुड क्वालिटी अर्थ ब्रिक, तो भाई कितना होना चाहिए सिलिका, 50 से 60% होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पगमिल इज यूज्ड, तो पगमिल क्यों यूज करते हैं भाई, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए हम पगमिल का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड द फ्रॉग इन द ब्रिक, तो भाई मैं तुमको पहले बता चुका हूँ जो फ्रॉग का मेन काम होता है फ्रॉम द की ज्वाइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोटार, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज mm ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, जब भी नॉमिनल की बात करेगा तो 200 गुड़े 100 गुड़े 100 याद रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड की बात करेगा तो 190 गुड़े 90 गुड़े 90, ठीक है, सब mm में है, ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल, तो भाई 5 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, एक में तो 500 होता है, तो 500 मल्टीप्लाई कर दो तो 2500 हो जाएगा, जो कि तुमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा खतरनाक तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वाटर एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस इन द परसेंटेज फॉर द बर्न क्ले परफॉर्मेंट ब्रिक द शुड नॉट बी मोर देन, तो भाई 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक, भैया 1.5 बोल रहा है तो 1 के लिए 20 और हाफ के लिए 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 30, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना भाई, जलवा रहना चाहिए तुम लोग। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्मुना इन द ब्रिक, तो भाई क्या करता है वो, हमको मेनली प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है एल्मुना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
व्हाट इज द थिकनेस सेंटीमीटर ऑफ टू ब्रिक वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। भाई अब पहले वहाँ पर 1+1/2 पूछा था, अब यहाँ पर 2 पूछ रहा है, तो 20 और +20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कहानी समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से। लेक्चर बढ़िया से देखोगे तो रिवीजन क्विक हो जाएगा, नहीं देखोगे तब भी कोई बात नहीं है भाई, जलवा हो जाएगा। व्हाट इज द थिकनेस सेंटीमीटर ऑफ द टू ब्रिक वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। भाई ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया दोबारा। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन यूज रबल मैसोनरी। तो रबल मैसोनरी में भाई कैसा करते हैं हम लोग, तो हार्ड, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थिकनेस इन इंचेस वन ब्रिक वॉल मेड ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रिक। तो भाई कितना होना चाहिए, 9 इंच का होना चाहिए ट्रेडिशनल, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, एफ्लोरेंस इज अ ब्रिक केस ड्यू टू। एफ्लोरेंस किसके कारण होता है भाई, तो जो एसिड और सॉल्ट होता है उसके कारण होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट इन द पेरेंट क्ले, ठीक है ना। जब भी सॉल्ट और एसिड आ जाएगा तो आपको एफ्लोरेंस देखने को मिलेगा, ब्रिक में चप्स पड़ जाएंगे भाई, समझ रहे हो। व्हाट इज द थिकनेस इंचेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रिक। तो भाई कितना हो जाएगा, 9। ये आपको क्वेश्चन फिर देखो, क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है भाई। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी ब्रिक आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी वर्क। तो भाई कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन ब्रिक। तो भाई आयरन ऑक्साइड जो होता है रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो भैया टेम्परिंग के बारे में बात कर चुका हूँ, कहाँ पे यूज करता हूँ, ब्रिक को बनाने के लिए यूज करता हूँ। पहले देखो ब्रिक का पूरा बनाने का तरीका क्या होगा, पहले जाओगे अनसॉइलिंग करोगे, फिर डिगिंग खुदाई करोगे, क्लीनिंग करोगे, टेम्परिंग करोगे, फिर ब्लीडिंग करोगे, फिर उसके बाद तुम वेदरिंग करोगे, फिर मॉल्डिंग है, ड्राइंग है, बर्निंग है, ब्रिक बन के तैयार हो जाएगा, फिर चला जाएगा घर बनाने, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द नॉमिनल साइज सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। भैया जब नॉमिनल साइज की बात करेगा तो 20 × 10 × 10 ये सब क्या है, सेंटीमीटर में है। mm में रहेगा तो एक एक जीरो और बढ़ा देना इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एज पर द IS 2185 पार्ट 1 2005 व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेरिंग मशीनरी। तो भाई कितना होना चाहिए, मेनली कॉमन की बात कर रहा है, तो 3.5 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। चलो यहाँ से देखो फिर से, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स। तो भाई ए टाइप के लिए कितना होना चाहिए, 14 से 19% होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेंट ऑफ एल्मुना। तो एल्मुना जो होता है भाई 20 से 30% होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। भाई इस तरीके का फिगर दिया था, बोला था क्या था, ये तो कैंट होता है, ध्यान रखना। भाई स्लाइड सही लग नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तैयारी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द वुडन स्पेसिमेन फॉर द टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी। तो भाई कितना होना चाहिए, 600 × 50 × 50 mm होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज वुडन का, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक विदाउट मोटार एज पर IS कोड इतना ईज। तो कितना होना चाहिए भाई, 20 × 10 × 10 होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फॉर ए बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक अप टू क्लास 12.5 एज पर IS 1077 1992 when the immerse in the cold water for the duration of 24 hours। तो भाई कितना होना चाहिए, 20% ऑफ द ड्राई वेट का होना चाहिए। कभी कभी बच्चे एक्साइटमेंट में वैल्यूम लगा देते हैं, लेकिन भाई वेट के लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 20% ऑफ द ड्राई वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द डिफेक्ट इन विच वाइट पैचेज अपेयर ऑन द ब्रिक सरफेस इज नोन एज। तो उसको भाई एफ्लोरेंस बोलते हैं, इस बात को आपको पता होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट रेड कलर ऑफ द क्ले ब्रिक। तो भाई क्या आता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ध्यान रखें।
ठीक है। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉमन बर्न क्ले ब्रिक ऑफ क्लास 3.5 एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, तो कितना होता है भाई 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन तो बहुत रट जाएंगे भाई, काफी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और द फॉलोइंग दैट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज की बात करेगा भाई तो 19 × 9 हो जाएगा। नॉमिनल की बात करेगा तो 20 × 10 × 10। कितने लोग सोच रहे हैं कहाँ यही बता रहे हैं बार बार, अरे भाई यही क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बताएंगे, अलग थोड़ी कुछ बता देंगे हम। एक और क्वेश्चन देखो, तिरछा पोस्ट लगा है स्लाइड यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू IS 1077/1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ बर्न क्ले ब्रिक विद द क्लास डेसिग्नेशन 15 इज, तो भाई 15 का मतलब है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, या 1.5 सॉरी 1.5 करें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो, इफ द एक्सेस इज प्रेजेंट इन द ब्रिक ऑफ द मेक, अगर सिलिका भाई एक्सेस में रहेगा तो क्या करता है, सिलिका जो है ब्रिटल और क्या करता है उसको वीक बना देता है, लेकिन अगर यहीं पे एल्यूमिना हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो वार्प एंड ड्राई कर देता है, इस बात को ध्यान रखें। देखो यहाँ पे और क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन द गुड ब्रिक अर्थ, भाई तो 20 से 30% होता है, क्वेश्चन काफी बार रिपीट कर चुका है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक बिल्डिंग यूजिंग द मॉडुलर ब्रिक द इम्प्रेशन मेड ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, तो उसको भाई क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, सिंपल सी बात थी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज इन कॉमन बिल्डिंग, तो भाई कितना होता है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो तुमको पता है 19 × 90 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई यहाँ पे, एज पर IS 3495 पार्ट 3 1992 soluble salt if the present in the brick will be cast effluence on the surface of the brick, the white deposits cover about 10% surface effluence is said to be, अगर भाई 10% का रेंज है तो उसको मैं स्लाइड बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, 10 से 50% होगा मीडियम, उससे ज़्यादा हो तो हैवी, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच विक्ट्रेशन ऑफ लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक ऑकर्स एट टेम्परेचर, तो भाई 900 से 1100 टेम्परेचर होता है जब हम क्ले को ब्रिक को प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, which of the following type of construction offer comparatively better earthquake resistance based on the structural action, consider that thickness and length of the member to be construction is constant for any of the following cases, तो भाई ये reinforcement brick work के लिए इसको हम करते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, in case of absorption test on the burned clay building brick as per IS 3495 part 2 1992 bricks shall be soaked in the cold water for the duration of, तो भाई 24 घंटे के लिए हम उसको डुबाते हैं, ठीक है, सारी चीज समझ में आ रहा होगा भाई। चलो भाई दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, दूसरा स्लाइड क्या है, an explosive which contain 65% सल्फेट 20% सल्फर एंड 15% चारकोल, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लास्टिंग पाउडर बोलते हैं, ध्यान रखें। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग बीच में बी टर्म एज द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, तो भाई मार्बल जो होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, ध्यान रखें। केमिकली मार्बल इज नोन एज, तो केमिकली मार्बल इज नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलते हैं भाई, मेटामॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय क्लिनिसेशन, तो भाई जिप्सम से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ एब्जॉर्ब मोर देन, अगर 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर देंगे भाई, मतलब रिड्यूस हटा देंगे, और 5% उसका एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। एक और क्वेश्चन देखो, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले आर देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, तो भैया जब एल्यूमिना ज़्यादा है तो आर्गिलेसिस रॉक बोलते हैं, ध्यान रखें। सैंड स्टोन इज, तो सैंड क्या भाई, सेडिमेंट्री रॉक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो ग्रेनाइट है ग्रीज में बदलता है, बेलास्ट जो है भाई लेटेराइट में बदलता है, लाइम स्टोन जो है मार्बल में बदलता है, मड स्टोन जो है स्लेट में बदलता है, और सैंड स्टोन भाई क्वार्टजाइट में बदलता है, ध्यान रखेंगे।
एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, तो भाई 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन सीटू यूजिंग, तो हार्डनेस भैया स्किमिड हैमर टेस्ट से हम करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, तो भाई कितना होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर, तो भाई ग्रेनाइट क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट टर्म्स इज नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलते हैं भाई, मार्बल बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस ऑफ स्टोन इज नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, ड्रेसिंग बोलता हूँ, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर ड्रैम प्रूफिंग कोर्स, तो भाई ड्रैम प्रूफिंग के लिए हमको स्लैट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है काफी कम होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन होता है भाई, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक होता है, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द पर्पज प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक का भाई क्या होता है, पर्पज डिपोजिट लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू इमर्स ओवरबर्न प्रेशर ओवर द जियोलॉजिकल टाइम्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन अभी पहले ही बताया, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इन स्टोन मेसोनरी द स्टोन आर प्लेस्ड इन द पोजीशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन, जो भाई नेचुरल बेडिंग प्लेन होता है नॉर्मल होता है, उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकता है और 90 डिग्री पे भी बोल सकता है, ध्यान रखेंगे। नेचुरल बेडिंग प्लेन की बात कर रहा है भाई, ध्यान रखना। स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, तो भाई ये सब मेटामॉर्फिक है, ध्यान रखिए। फाइंड द वन विच इज नॉट यूज फॉर क्यूरिंग, तो क्यूरिंग से भाई कौन सा नहीं मिलता हमको, क्वेरिंग, अच्छा तो मार्बल पाउडर का यूज नहीं करते भाई, क्वेरिंग के लिए मतलब जहाँ ब्लास्टिंग करना हो तो गन पाउडर करते हैं, डायनेमेटिक भी करते हैं, गन कॉटन भी करते हैं, लेकिन मार्बल पाउडर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, if the rock are formed due to the alteration of the original structure under heat and excessive pressure then they are known as, तो उसको क्या बोलता हूँ भाई, मेटामॉर्फिक बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन, तो भाई जिप्सम से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ध्यान रखना। लिखा है क्वार्टजाइट इज, तो क्वार्टजाइट क्या होता है भाई, सिलिशियस रॉक होता है, इस बात को ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीजिंग द यूज ऑफ स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज, तो उसका एक जगह पर कभी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं वीक हो जाएगा, तो इसलिए इसका हम यूज नहीं करते भाई, समझ लो। सिंगल क्या होता है भाई, तो डिसग्रेंटेड लेटेराइट जो होता है वो सिंगल, उसको मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग could be specific gravity of the stone to be used as a building material, तो भाई 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा व्हेन इट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इज द फॉर्मेशन, भाई जब सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेगा तो बसाल्ट एंड ट्रैप की बात करेंगे, ठीक है ना हम। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट में भाई मेन कंपोजिशन किसका होता है, क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपर होता है और माइका होता है, इस बात को ध्यान रखें। मार्बल इज ए मेन एग्जांपल ऑफ, तो भाई मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक का बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा, ध्यान रखें। लिखा वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, तो भाई किस पे डिपेंड नहीं करता है वो, तो वर्केबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इन स्टोन मेसनरी स्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक और द शो प्लेस द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू बी द प्लेन ऑफ बेडिंग, तो भाई प्लेन ऑफ बेडिंग की मैं बात किया हूँ, तो या तो नॉर्मल बोलेगा, या तो परपेंडिकुलर बोलेगा, या तो 90 डिग्री बोलेगा, या तो राइट एंगल बोलेगा, ध्यान रखना, चार तरीके का बात बोलता है।
अब तुम वहीं पकड़ लोगे, हो जाओगे खिलाड़ी एक नंबर, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन भाई जिप्सम हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन आते उड़ा दो, एकदम उड़ा दो, खतरनाक तरीके से उड़ाओ इसको, ठीक है। रॉक फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, मेटामॉर्फिक। जब भी प्रेशर और हीट की बात करेगा तुरंत कहानी खत्म कर देना उसका, समझ रहे हो। हाँ, एक और देखो क्वेश्चन लिखा है, ग्रेनाइट मेनली कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर पार्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो भाई इग्नियस रॉक बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। एकदम मक्खन की तरह सिलेबस चल रहा है कि नहीं, सिलेबस बताओ। Which of the following represent the crushing MPa for the good quality stone or use the construction of building, तो कितना होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 100 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, द लाइट वेट एग्रीगेट और ऑब्टेन फ्रॉम, तो लाइट वेट एग्रीगेट भाई किसके होता है, वॉल्केनिक सोर्स से होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ द नेचुरल स्टोन इज नोन एज, नेचुरल स्टोन की बात करेगा तो भाई उसको मैं क्वेरिंग बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल, तो भाई क्वाइट साइज माइक आर ओनली मिनरल्स है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस मोर एबिलिटी टू रजिस्ट फायर, तो भाई जो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन होता है क्या करता है, रजिस्ट करने में ज़्यादा कैपेबल होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एमपीए फॉर द गोल्ड स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन, तो भाई 100 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको भाई क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बोल रहा भाई व्हाट इज द मोर हार्डनेस नंबर ऑफ टैपेस, टैपेस का भाई नंबर कितना होता है, 8 होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, बीच ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो भाई सिलिशियस रॉक होता है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर द सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का मेन एग्जांपल भाई सैंडस्टोन होता है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो, द रॉक द प्रोसेस क्रिस्टलाइन द एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन और कॉल्ड, तो उसको अनस्टैटिफाइड रॉक बोलते हैं भाई, सभी चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है भाई। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक इज नोन एज, तो उसको भाई क्वेरिंग बोलता हूँ, जब भी नेचुरल दिखे तुरंत क्वेरिंग मारना, एक सेकंड का भी देरी नहीं लगाना चाहिए भाई। लिख रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एंड इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक कौन सा है इसमें भाई, तो भाई ग्रीनिश जो हो जाएगा इग्नियस रॉक में तुम्हारा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक, तो भाई जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कितना होता है, 2.6 से 2.9 होता है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सैंपल स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर स्टोन एंड द डायमीटर इतना, तो भाई टेंसाइल का कितना होना चाहिए वो, मेरे हिसाब से शायद 60 mm होना चाहिए, 60 होगा कि 100 होगा भाई, एक बार देख लेना इसको, एक बार इसको देख लेना भाई तुम लोग, अभी वो हमारे दिमाग से निकल चुका है, ठीक है। कितना भी कोशिश करेंगे वो दिमाग में याद भी नहीं आएगा। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन इज डिटरमाइंड बाई बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टेड, तो उसको भाई एसिड टेस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। लाइम स्टोन इज द टाइप ऑफ, तो लाइम स्टोन भाई किस टाइप का टाइप है, तो तुमको पता है सेडिमेंट्री का टाइप है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक रबल स्टोन मेसनरी शुड बी, भाई 125 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच विद द रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, तो जो भाई लाइम स्टोन होता है सेडिमेंट्री होता है, ये भी पिछला क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन बिलोंग टू द टाइप ऑफ, जो भाई लाइम स्टोन किस में आता है, सेडिमेंट्री रॉक में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्टोन विच इंक्लूड एक्सक्यूटिव वेटिंग हीटिंग एंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड, तो उसको भाई क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है।
ग्रेनाइट एंड बसाल्ट बिलोंग टू डैश यूज फॉर द बिल्डिंग स्टोन। तो भाई सब ये क्या है, इग्नियस की एग्जाम्पल है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली एज ऑफ द स्टोन ब्लॉक लेवल द हेल्प ऑफ हैमर। तो उसको भाई क्या बोलते हैं, चीजल ड्रॉफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इन इंडियन स्टोन द स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन डैश और द कंसीडर अनसुटेबल फॉर द बिल्डिंग। तो भाई अगर हमारे पास 2.4 से कम है तो अनसुटेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मेंटल लेयर एग्जिस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट लेयर टू ए डेप्थ अबाउट, तो कितना होना चाहिए भाई, 2900 किलोमीटर होना चाहिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच टाइप ऑफ फिनिश द booster or chisel used for the make non-continuous parallel mark on the stone surface, this mark may be horizontal inclined or vertical। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ड्रैग्ड और कॉम्ड फिनिश बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन आर अबाउट 1 सेंटीमीटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोस संक विद ए चीजल हैविंग ए शेप एज हाउ सेमी सर्कल। तो उसको भाई क्या बोलते हैं, पंच ड्रेसिंग बोलते हैं, ध्यान रखें। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन, तो भाई 2 से लेके 3 तक वो वेरी करता रहता है, ठीक है। और भाई क्या हम लोग समझ रहे थे, चलो चलो एक और क्वेश्चन देखो, साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट बाय लीच एड्रेस ऑपरेटर गिव द अनसाउंडनेस ड्यू टू, तो भाई फ्री लाइन के कारण होता है, ध्यान रखें। द लाइम मोटार इज द मेड बाय, तो लाइम मोटार किससे बनता है भाई, ये आपको पता होगा, फैट लाइम से बनता है, ध्यान रखें। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो भाई लाइम और सिलिका जो होता है ये मेजर इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। और हम लोग सीमेंट पे आ चुके, ठीक है, पहले हम लोग ब्रिक पढ़ लिए, फिर स्टोन पढ़ लिए, अब हम लोग सीमेंट वाले और सीमेंट और लाइम पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख रहे हो, अभी हमारा 32 मिनट हुआ है, सारा चीज़ कवर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं अच्छा लगे तब भी बताना, लेकिन बताना जरूर भाई। एक और क्वेश्चन देखो, the operation of converting limestone into the quicklime by heating the temperature up to 900 डिग्री सेल्सियस the releasing carbon dioxide is known as, तो उसको भाई क्या बोलता हूँ भाई, कैल्सिनेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज इन द मास कंक्रीटिंग कंस्ट्रक्शन। तो जब भी मास कंक्रीटिंग की बात करेगा तो डाई कैल्शियम सिलिकेट तो होगा ही। देखो मास में रैपिड को छोड़ के बाकी सबका यूज कर सकते हो, ठीक है, बात खत्म, सिंपल सी बात है। लिखा ऑयलिक एसिड में भी यूज इन द मैन्युफैक्चर, तो भाई हाइड्रोफोबिक सीमेंट में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। लाइम इज अवेलेबल फ्री, लाइम इज मेड फ्रॉम दिस, लाइम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट, भाई इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, कंपाउंड ऑफ सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली, तो भाई जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है एकदम इमीडिएटली रिएक्ट करता है, तो कहाँ पर है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड टेस्टिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो भाई कितना होना चाहिए, 7.05 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी, तो ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी भाई 3.15 होना चाहिए। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, तो क्या करता है, टू काउंटर दिस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, मतलब सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg ऑफ सीमेंट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है ना। लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 days शुड नॉट बी लेस देन, तो भाई 3 days में शुड नॉट लेस देन, तो 115 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो ट्राई कैल्शियम तुम्हारा सिलिकेट जो होता है इनिशियल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो लाइम और सिलिका जो भाई वो क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है।
पोजोलाना और रीच इन, तो भाई पोजोलाना किस पे रीच होता है, सिलिका में रीच होता है, ध्यान रखेंगे। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन ऑफ द रिएक्ट विथ वाटर, तो भाई C3 जो ये होता है वो काफ़ी पहले रिएक्ट करता है, सबसे पहले ये रिएक्ट करता है। रैपिड सीडिंग सीमेंट कंटेंट रिलेटिवली हाईयर पोर्शन, तो भाई C3A की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि उसको इमीडिएट रिएक्ट कराना है, ठीक है।